बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफ़री है। पाकिस्तान के सियासी तमाशे में आज इंतहाई अहम बातें एक दफ़ा फिर ये कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता इस मुल्क में जहाँ पर या तो कोई मुसीबत का पहाड़ न टूटा हो या कोई नाइंसाफ़ी न हुई हो और या फिर अल्लाह करे खैर कभी कभी अच्छी खबर भी आ जाती है। मगर आज जो ख़ास बातें हैं वो ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा कि वो सारी बातें जो लोग तनकीद करते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस पर, ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पर, कि उनका जो रवैया है वो कुछ वकला के हवाले से कुछ और है और कुछ वकला के हवाले से कुछ और है। वो आपको अभी मैं एक क्लिप दिखाऊंगा और उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से वो अगर आप अपने घर के अंदर अपने घर के लोगों की इज़्ज़त ना करें तो फिर बाहर वाले भी आके आपकी इज़्ज़त नहीं करते। खैर उसके ऊपर डिटेल से आपको जब क्लिप दिखाऊंगा तो आप देखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़, माशी पॉलिसीज़ के हवाले से, जहाँ एक तरफ वो ये डंका बजाते हैं और तूती अपना बजाते हैं कि हमने जो महंगाई की शरह है वो कम करके 12 कुछ फ़ीसद कर दी है, और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत अचानक 7 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ा दी है उन्होंने आज एक ही दिन में। तो ये किस तरह का रिलीफ है जो नंबर्स में नज़र आता है, ये किस तरह की स्टॉक एक्सचेंज है जिसका असर अखबारों में नज़र आता है, मगर जब आप आम इंसान से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछें तो वो उसी तरह से पिस रहा है और उसके ऊपर इतना बड़ा टैक्स बजट भी गिरा दिया गया है। उसके अलावा टैक्स बजट के हवाले से एक और बात करेंगे इंतहाई अहम कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 12 जुलाई से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है, जहां पर उन्होंने इस बजट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। इन सारी बातों से पहले हम बात करते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों, रिज़र्व सीट्स के हवाले से। उसके अंदर हम लोग गाए आपके साथ में डिटेल्स शेयर कर रहा हूं, और आज उसके अंदर जो बात थी, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कोई जो है नतीजा खेज़ आर्गूमेंट होगा या कोई फैसला आ जाएगा या हम लोग ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि कुछ समझ आने लगेगी, मगर आज भी मामला गुडमुड हुआ और मज़ीद कॉम्प्लिकेट हुआ रादर देन कि वो सॉल्व होने की तरफ चाहे। मुख्तलिफ जजेस अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए नज़र आए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अभी तक उस बात पर वज़िद हैं कि आइन के अंदर जो एक एक लफ्ज़ के साथ लिखा हुआ है विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मैं उनसे ज़्यादा तो नहीं जानता, उनका ज़ाहिर बात है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मगर वो इस बात को मानने से या इस तरफ आंख उठा के भी देखने से कतन जो है उन्होंने इनकार किया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर 2024 के इलेक्शंस में जो हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस हालात व वाक़यात में ये इलेक्शंस लड़े और उसको यहाँ तक पहुँचने में कि उसको रिज़र्व सीट्स नहीं मिली, उसमें क्या क्या ऐसे अवामिल थे, ऐसे फैक्टर्स क्या क्या थे जिसकी वजह से यहाँ पहुँचे, वो उस चीज़ को बिल्कुल रजिस्टर नहीं करना चाहते। उस मुकाबले उनके मुकाबले में जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये लोग तमाम जो हैं ये लोग जो हैं इस बात के ऊपर वज़िद हैं। और मैं आपको जो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, अगर आप उसमें देखें तो उसमें 2 बातें नोट कीजिएगा। वो पहले आप क्लिप देख लें। सिकंदर, अगर एक काम और कर, ऑफ कोर्स सर, बिकॉज वी कांट स्टे इन अ बबल। जी सर, अगर आप प्लेस ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, what nature of complaints you had received, particularly of level playing fields, and what probes were made, and were they made accountable or not, so that we can view this matter in a context. Shall I treat that as a direction of the court and I'll file it, but I have no... I didn't hear it. My lord, I have been asked to file all complaints received before, during and after the election by the ECP, along with a report on what actions we took on those reports. I think that's not part of these proceedings. I mean, it's a full court. अब आप ये देखें कि वो जो उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनको मुखातिब किया और उन्होंने उनकी बात सुन रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो काबिल एहतराम या काबिल इज़्ज़त नहीं होता, वो सब तमाम के तमाम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ज़िंदगियाँ लग के उनके करियर इतने ज़बरदस्त है कि वो वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठे हुए, कोई PCO जजेस तो है नहीं, अब वो वहाँ पर बैठे। अब आप जब वो बात कर रहे हैं, एक जज आपके साथ एक वैलिड आर्गूमेंट कर रहा है, किस तरह से ECP के जज ने उसको इग्नोर करके, बिल्कुल उनकी बात अभी जारी थी, उनको कंप्लीटली कट ऑफ करके, इग्नोर करके, तो काजी साहब की तरफ ऐसे जैसे छोटे बच्चे को बाहर से कोई डांट दे तो वो अब्बू की तरफ देखता है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने काजी साहब को रुजू किया और उनकी बात को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। और काजी साहब माशाल्लाह, अगर आप इस क्लिप को दोबारा देखें रिवाइंड करके, तो काजी साहब ने कहा क्या 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 बात क्या हो रही थी, मैंने तो सुना ही नहीं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं,
आपके बेंच का एक सीनियर जज एक इंतहाई वैलिड पॉइंट उठा रहा है जिसकी अभी तक आप नफी नहीं कर सके, और आप ये कह रहे हैं कि आप किस चीज़ में मसरूफ़ थे, आप क्यों नहीं सुन रहे थे, आप बच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करे कि आपको छुट्टी की इतनी जल्दी है ब्रेक की कि आपने प्रोसीडिंग्स ही सुनना बंद कर दी हैं, और ये तकरीबन एंड के करीब हुआ। अब दो चीज़ें इसमें से देखने के लिए इंतहाई अहम है। पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट जस्टिस अतर अल्लाह उठा रहे हैं बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कोई इस चीज़ को अलहदा एक बबल में जिंदा नहीं रह सकते कि भी इस बबल के अंदर जो है वो उनके पास चूंकि पार्टी नहीं थी, पार्टी का निशान नहीं था, तो इस वजह से उनको नहीं मिल सकती, वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने लिस्ट जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा कराई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इस चीज़ को इसके डिस्कनेक्ट में नहीं देख सकते कि भाई वहां तक बात आई कैसे, क्या इलेक्शंस के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी, क्या पीटीआई को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं कर दिया गया था, क्या वो जो उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मिस इंटरप्रेट नहीं किया था, बल्कि मंसूर शाह साहब अतर अल्लाह साहब ने जो आपके सामने कहा कि जी ये जो तमाम कंप्लेंट्स फाइल हुई थी और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ था उसके बारे में डिटेल्स दें, तो उन्होंने फ़ौरन अब्बू की शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप बताएं जी ये तो मैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर काजी साहब ने कहा कि जी ये तो वो अदालत के सू मोटो नोटिस जो है ना उसके मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ और मैं कहता हूँ कि उसको कम से कम होना चाहिए। दूसरी जानिब जब अपनी बात आती है वो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, सेनेट के हवाले से कि ये जो रिजर्व सीट्स और बगैर पार्टी एफिलिएशन के जो लोग इलेक्ट होते हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि फिर मैं वो भी खोल दूंगा। जब खुद कर रहे हैं तो खुद तड़ी के तौर पर 184(3) 185(3) को यूज़ करते हैं, और दूसरा जब कोई बात करे और वैलिड हो तो वो कहते हैं यार मैं जुडिशल रिस्ट्रेंट का ना बहुत ज़्यादा जो हूँ वो दाई हूँ और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बहुत अफसोस होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन विद अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली और बहुत रिस्पेक्टेबल पास्ट। ये जो रवैया इट डज नॉट मेक सेंस टू मी, और इस रवैये के बारे में अब ये बाकी क्लिप का हिस्सा देखें। नहीं, मुझे तो अब आज डिस्कवर किया कि सिकंदर इज अ ग्रेट फैन ऑफ पीएमएलएन, क्योंकि ने कहा वोट को इज्जत दो, तो वेरी हैप्पी टू हियर दैट। Whose fan are you? वो भी डिस्क्लोज कर दें। ये देखिए किस तरह से पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं उन्होंने इंतहाई वैलिड और चुभती हुई बात की कि उन्होंने दो बातें की, और अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि ये इस सारे प्रोसेस के मुंह पे एक तमाचा है कि उन्होंने कहा कि जी आपके जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने उस पर बाकायदा जिरा किया और उसको अपने स्टांस के तौर पर प्रेजेंट किया। और दूसरी बात ये जो उन्होंने चुभती हुई काजी साहब को लगाई, I thank you for smiling. Sometimes we get a bit. No, for smiling so much today because I wasn't arguing. I think you owe him a Sir, I'm a fan of your lordship's smile. नहीं ये मुनासिब बात सर नहीं है। फैसला जो करें बस हंसते रहें। जब काजी साहब ने कहा आप किसके फैन, उन्होंने कहा जी मैं तो हैरान हूं कि आप माशाल्लाह आज मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप बस हंसते रहें। जब तक मैं पोडियम पर नहीं आता आप मुस्कुराते रहते हैं, और जब मैं जो कोई और ईसीबी के वकील आते हैं, बोला तो नहीं मगर उनकी बात इंतहाई शुस्ता अंदाज में उन्होंने यही की, और उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो बिकॉज ही नोज डीप इनसाइड काजी साहब व्हाट ही इज़ डूइंग। उनका चेहरा, उनका तासुर जो है वो खिल जाता है जब ईसीपी वाले हुजूर आते हैं, और पीटीआई वाले या एसआईसी वाले जब आते हैं तो उस वक्त जो है जो रवैया होता है उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये केस किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये सीटें उनको मिल जाएंगी? जैसे आयशा ने भी यही बात की, इंपॉर्टेंट बात थी, फैक्टर मैं भूल गया, आपसे दोबारा शेयर कर दूं कि उन्होंने कहा कि 2018 में जब बाप पार्टी जो है उसने कोई सीट भी नहीं जीती हुई थी बलोचिस्तान में, आपने फिर भी उसको रिजर्व सीट्स दे दी, उन्होंने भी कोई तो फिर यहां पर क्यों? उन्होंने कहा जी वो तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते। तो उन्होंने पूछा तो क्या उसके बाद कोई रूल्स अमेंड किए हैं आपने, कोई प्रोसेस चेंज करने के लिए कोई कंसल्टेशन हुई है, कोई आईनी अमेंडमेंट हुई है? ये बैठे बिठाए उस वक्त वो सही था और अब उस वक्त आपको वो सूट करता था, अब आपको ये सूट करता है तो अब ये सही है, ऐसे नहीं हो सकता। ये एक लीगल प्रोसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आइन है, तो इसके ऊपर आप ये बात किस तरह से कर सकते हैं? इसके ऊपर डिटेल्ड आंसर दें, तो वो भी अब उन्होंने सब, और उसको भी उन्होंने इग्नोर किया। मैं कोशिश करूंगा अपने शॉर्ट्स के अंदर वो वाला क्लिप भी ढूंढ के तो मैं अपलोड करूं आप लोगों के लिए कि आप देखें कि किस तरह जैसे आयशा जब भी कोई पॉइंट उनके अगेंस्ट जाना शुरू होता है वो उस जज की बात इग्नोर करके काजी साहब को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। ये एक इंतहाई वियर्ड, और मैंने तो अपनी आंखों के अंदर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतनी
क्लियर डिविएशन एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर अदर जजेस नहीं देखी किसी वकील के तौर पर। वकीलों की टांगें कांपती हैं जी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं उनके सामने। खैर, तो ये केस अभी फिलहाल लमकता हुआ नज़र आ रहा है, किसी सूरत सिमटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगली हियरिंग जो है उसके अंदर भी मुझे फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। और जो क्रिटिक्स हैं और बाकी जो अंदर के लोग हैं और जो ये सब कुछ देख रहे हैं, उनके मुताबिक जब तक काजी फाजीसा साहब को, चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं लगता कि उनकी अक्सरियत है, तब तक वो शायद इस केस को नतीजा खेज़ मराहिल में दाखिल ना होने दे। खैर, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। हम बात ये करना चाहते हैं दूसरी तरफ इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से, जो आज फिर आप और मैंने आपको कल भी कहा था कि ये गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको रोज़ हिट करेगा। एक तो आपके मेरे के ऊपर, आप मेरे के ऊपर टैक्स का पहाड़ जो गिरा वो सो गिरा। अब पेट्रोल जो पिछले दिनों एक खुशी हुई थी, ये वैसे ही है किसी बच्चे को ईदी का 500 का नोट देके 3 दिन के बाद उससे वापस ले लेते हैं माँ बाप और कहते हैं कि बस बेटा वो अब आपका टाइम पूरा हो गया। ये पिछले दिनों उन्होंने पेट्रोल कम किया था, अब पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया। देयर इज नो, अब वो मार्केट के साथ फ्लक्चुएट अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अपनी लेवी को भी खत्म करें ना, जो आपने उस पर टैक्सेस लगा के इतना पैसे बढ़ाए हुए हैं पेट्रोल के, बट नहीं। सो अब इसके साथ जो इन्फ्लेशन आएगी, कॉन्सिक्वेंट देखें, फ्यूल के साथ हर चीज़ महंगी होती है क्योंकि हर चीज़ ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। दूध है वो डेयरी से निकलना है, वहाँ फैक्ट्री में जाना है, फैक्ट्री से निकल के दुकान डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से दुकानों पे फिर आपने लेने जाना है, ये सब जगह पे फ्यूल खर्च होना है। तो जब वो फ्यूल खर्च होगा ज़्यादा तो वो पैसे बढ़ाएंगे ऑब्वियसली, और उसको हुकूमत भी कुछ नहीं कह सकती। इट्स फेयर गेम। सो वंस अगैन, एक तो आपके ऊपर बजट का बोझ पड़ेगा और दूसरा आपके ऊपर फ्यूल प्राइस हाइक का बोझ पड़ेगा। सो यू हैव टू थैंक मिस्टर शहबाज शरीफ एंड एवरीवन एल्स हु स्टैंड्स बिसाइड हिम, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग MQM। ये सब लोग उस चीज़ के जिम्मेदार हैं, आपकी और मेरी इस बुरी हालत के। अब इसके ऊपर अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो जमात इस्लामी ने उठाई है, जिन्होंने 12 तारीख को मुल्कगीर एहतजाज करने की जो है वो कॉल दे दी है। अब इसमें जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स के बारे में इस वक्त बात नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी। पॉइंट ये है कि ये वही इश्यूज़ हैं तमाम के तमाम जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके ऊपर पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचाती थी। मगर आज इस एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए शामिल नहीं हो सकती कि वो कहते हैं ना कि हमें पता है लुटेरों के सब ठिकानों का, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये भी शरीक जुर्म है। तो इसी बात के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।